तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चे लोग को भी मैसेज यहाँ पर पहुँचा होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर उन लोग को सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर बंद रखा था। तो इसका जो राइट आंसर है मैं अभी आपको बताता हूँ। हम लोग क्या 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर किस प्रकार से होगा देख पा रहे होंगे। निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर ए नॉट होगा। तो ए नॉट निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। तो देखिए ड्राइंग शीट कई प्रकार की होती हैं, क्लियर है। तो ड्राइंग शीट ए नॉट होगी, A1 होगी, A2 होगी, A3 होगी। तो जो आपकी ड्राइंग शीट है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो आकार है वो ए नॉट का है। तो उसमें 1 वर्ग मीटर का आकार होता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉट, क्लियर है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉट। चलिए बात करते हैं 32 क्वेश्चन की, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन पहले लगाए थे और 30 क्वेश्चन लगाने के बाद जो हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें कई सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग ज्वाइन कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवाऊंगा। तो 32 का जो राइट आंसर एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से वीडियो चल रहा है ये। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। आपको लाइन के वक्र के आधार पर किया जाता है, लाइन के वक्र के आधार पर, क्लियर है। चलिए 32 का राइट आंसर क्या है। देखिए क्या है कि जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल के कई प्रकार हैं। अब वो प्रकार के लिए हम यदि चूज़ करें कि हमें किस 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 पर्पस यूज़ करना है, तो जो मेन हमारा काम है लाइन वक्र के आधार पर ही हम पेंसिल का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। तो टी स्क्वायर की शुद्धता की जो विधि है उसको हम लोग टी स्क्वायर को 180 के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर जांच सकते हैं, ठीक है। तो यानी टी स्क्वायर का जो शुद्धता है उसको इस विधि से नापा जा सकता है। टी स्क्वायर को 180 के कोण पर झुकाकर हम लोग यानी घुमाकर हम लोग लाइनें खींचकर हम लोग शुद्धता को जांच सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 बात करते हैं। अक्षरांकन में इन अक्षरों को कि स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। देखिए अक्षरांकन और नामांकन एक कोई आपका जो क्वेश्चन आपका पेपर है, टॉपिक होता है। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे लेटर लोग बनाते हैं 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में। तो जो अक्षरांकन में जो गोथिक लेटर होता है उनकी जो स्ट्रोक की जो मोटाई होती है वो समान होती है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग ये मान लीजिए कि जिसकी स्ट्रोक की मोटाई समान है वो क्या होगा, आपका यहाँ पर गोथिक लेटर होगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं 35 की। मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। तो मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर जो अक्षर कहलाते हैं वो कैसे होते हैं, रोमन लेटर के होते हैं। कैसे होते हैं, रोमन लेटर के होते हैं, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की। ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियर ड्राइंग में नहीं किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है। ये जो सजावटी अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं, टेक्स्ट लेटर के होते हैं। किसके होते हैं, टेक्स्ट लेटर के होते हैं, जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी बच्चे लोग हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 30 क्वेश्चन कराने के बाद मैं कुछ और भी CTI के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, क्योंकि उसका जो एग्जाम शेड्यूल है वो आ गया है और आपका एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। 6 तारीख से 25 तारीख के बीच का फॉर्म फिल किया जाएगा। तो 37 क्वेश्चन नंबर है, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टर्स। तो ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टर्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 38 की। इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया जाता है। तो सब पहले आपको पता ही है 15 डिग्री पर। दाएं है कि बाएं, ये इंपॉर्टेंट की बात है, दाएं है कि बाएं। तो मैं आपको बता दूं वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं से हम लोग क्या करते हैं, इटैलिक लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं से झुकाया जाता है, क्लियर है, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो जरूर हम लोग को चीज़ें याद होंगी, लर्न होंगी। क्वेश्चन 39, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। हमको पता है बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं हम। कैसा करते हैं, बड़े अक्षरों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बड़े अक्षर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग
क्वेश्चन 40 के बारे में, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है, कितना अंतर रखा जाता है, अक्षरों की ऊंचाई के समान का अंतर रखा जाता है, अक्षरों की ऊंचाई के समान का अंतर रखा जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने आपने किया। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 के बारे में बात करेंगे। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? जो लीडर लाइन होती है। तो जो लीडर लाइन होती है उसका विवरण देने के लिए किया जाता है। मान लो किसी को विवरण देना है तो लीडर लाइन का प्रयोग करेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, विवरण देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी मैं वीडियो चला रहा था तो मेरी वॉइस नहीं आ रही थी और मैं बोलता चला जा रहा था, पर मैंने देखा कि सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, वॉइस नहीं आ रही। तो अब आपको वॉइस आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और यदि वॉइस आ रही है तो आप लोग यस करके लिख के मैसेज कर दीजिए। ओके, आइसोमेट्रिक व्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। कैसे होते हैं? 3 डायमेंशन की 3D में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3D। चलिए ओके, 43 के बारे में बात करते हैं। खड़े पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। खड़े पानी की ऊपरी सतह, ठीक है। और यदि कोई लंब रेखा कोई लंब रेखा कैसे होगी? एक रेफरेंस लाइन पर यदि खड़ी लंब रेखा है तो क्या कहलाएगी? वो वर्टिकल लाइन कहलाएगी। तो 2 लाइन तो होती है, आपको पता ही है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यानी कि उसको एचपी प्लेन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल लाइन का बोल देंगे आपका वीएल प्लेन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये डायमेंशन पार्ट की किसी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। तो कौन सी? लोकेशन डायमेंशन किसी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। तो यदि लोकेशन डायमेंशन लिख रखी है तो वो प्रकार कोई प्रकार है, उसकी स्थिति को क्या करेगा? दर्शाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक सरल रेखा क्या है? एक सरल रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? सरल रेखा बोलते हैं। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। कौन सी डायमेंशन? साइड डायमेंशन। साइड डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को क्या करती है? दर्शाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 180 से अधिक और 360 से कम के परिमाण के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कोण। क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स कोण। देखिए बच्चों, ये वीडियो चल रहा है, आपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको भी आएगा तो दोस्तों को भी आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि रुपेश सर पढ़ा रहे हैं। 180 से अधिक और 360 से कोण को, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स कोण। अब जो आपके 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण। ठीक है, चलिए रेडियस को लिखने की सही विधि कौन सी होती है? कई लोग 40 आर लिख देते हैं, कोई लोग 40 स्मॉल आर लिख देते हैं। वैसे राइट आंसर क्या है? कैपिटल आर 40। कैपिटल आर 40। क्लियर है? तो कैपिटल आर 40 इसका राइट आंसर हो, तो रेडियस लिखने की सही विधि यही है, कैपिटल आर 40। चलिए, तो ये एक्चुअली है क्या? यदि मान लीजिए डायमीटर लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 बनाते हैं। यदि डायमीटर लिखना हो क्या बनाते हैं हम लोग? 5। ठीक है, तो यदि कुछ भी लिखना होता है तो हम लोग यदि आर्क है, कोई आर्क बना रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए, हैचिंग लाइन को कितने कोण पर झुकाते हैं? हैचिंग लाइन कितने एंड से झुकी हुई होती हैं? 45 डिग्री से। देखिए बहुत प्रकार की लाइनें होती हैं, मैंने आपको कल बताया था। हैचिंग लाइन होती है, जिगजैग लाइन होती है, ठीक है, आपकी 1 स्ट्रोक लाइन होती है, 2 स्ट्रोक लाइन होती हैं। तो कई प्रकार की लाइन, डायमेंशन लाइन होंगी, लीडर लाइन होगी, प्रोजेक्शन लाइन होंगी। ठीक है, और कई प्रकार की लाइन्स हैं। तो उस लाइन में एक लाइन होती है हैचिंग लाइन। अब उस हैचिंग लाइन का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होता है। क्लियर है? चलिए, निम्न में से न्यून कोण को हमें छांटना है। तो आपको पता ही न्यून कोण कौन होगा? जो 90 से लेस होगा। तो 90 से लेस कौन सा होगा? 32। तो राइट आंसर क्या होगा? 32। 180 कोण क्या कहलाते हैं? आपको पता ही है, समकोण कहलाता है। ठीक है, तो समकोण हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 192 यानी कि 180 से ज़्यादा हो गया तो रिफ्लेक्स कोण हो गया। हमने बताया था जो 180 से ज़्यादा हो गया वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स कोण। वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स कोण। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित होता है? निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित होता है? आपको पता है, सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण इसका यानी कि राइट एंगल, इसका राइट आंसर क्या होगा? सरल कोण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 55 का। निम्न में से किस कोण का मान निश्चित ना होकर एक रेंज में होता है? तो आपको पता ही है, अधिक कोण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक कोण। 55 का राइट आंसर क्या होगा? अधिक कोण। चलिए
संपूर्ण कोण का मान होता है, संपूर्ण कोण का मान क्या होता है 360। संपूर्ण कोण क्या होता है 360। क्या होता है संपूर्ण कोण क्या होता है 360। तो संपूर्ण कोण क्या क्या लिख देंगे 360। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको याद कर रखना बहुत जरूरी है, कोण से क्वेश्चन जरूर आएगा। इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती हैं। तो किस कोण की भुजाएं सरल रेखा में होती हैं, सरल कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती हैं। क्लियर है। 72 अंश के कोण को कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या राइट आंसर होगा 108। 72 अंश के कोण को कोटि पूरक कोण कहते हैं। आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री कोण कौन कौन से होते हैं। तो इसके आंसर में आपको बता देना है 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, जो 40 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 140 डिग्री। क्या हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका राइट आंसर हम लोग चूज करेंगे। ठीक है। यानी कि इस ऑप्शन में बेस्ट आंसर कौन सा होगा 40 डिग्री का समपूरक कौन सा होगा, यानी कि 140 डिग्री होगा। ठीक है। यानी 90 प्लस हो जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है जीवा। वृत्त की परिधि पर, ये एक डेफिनेशन है, याद कर लीजिए। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है जीवा। ठीक है ना। चलिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कॉर्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो केंद्र से गुजरती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है व्यास। क्या कहलाती है व्यास। क्या कहलाती है व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी व्यास। ठीक है। व्यास मतलब कि डायमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। एक वृत्त क्या है, एक प्लेन फिगर है। क्या है, एक प्लेन फिगर है। 2D मत लिख देना, ए बी और दोनों में क्या लिखना, प्लेन फिगर है ये। इस लाइन में 63 क्वेश्चन, इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने में किया जाता है। किस लाइन को, डैश लाइन को। डैश जो लाइन होती है, देखिए ये डैश लाइन मैंने छोड़ दिया था, जो डैश लाइन होती हैं वो छुपाने में, किनारों को छुपाने में प्रयोग किया जाता है। तो कोई यदि कोई आपसे पूछता है कोई ऐसी लाइन है जो छुपी हुई है ड्राइंग में, तो कह देना कि भैया जो डैश लाइन है वही छुपी हुई है। ठीक है। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा डैश लाइन। चलिए, 90 अंश के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से क्या हो जाएगा आपका 240, जो भी आपका है, मतलब कि उसमें 90 ऐड करते जाइए, वो आ जाएगा 270, फिर क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो 90 अंश के कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। चलिए, अब बात करते हैं जिसको बोलते हैं हिंदी से चतुर्थांश। ठीक है। क्वेश्चन 65। 180 अंश के कोण को त्रिज्या खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं अर्धवृत्त। तो 180 के कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं अर्धवृत्त। चलिए, 66। निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती हैं। तो ब्रेक लाइन हमेशा फ्री हैंड ही खींची जाती है। तो जो ब्रेक लाइन होती है कैसे खींची जाती हैं फ्री हैंड। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपको पता ही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो किस नाम से पुकारते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। तो इस प्रकार से मैंने आपको 68 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और इससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चन आपको करवाए थे। कल के दिन 30 कराए थे, आज के दिन मैंने समथिंग 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार फिर से इसका वीडियो देख लीजिएगा, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना, और इन क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, पसंद भी कर रहे होंगे। तो मैं जो वीडियोज़ क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको भारत स्किल्स पर भी प्रोवाइड हो सकते हैं, बट मैं आपके सामने आपको ये दिखाऊंगा, तो और रिवीजन करेंगे मेरे साथ में, तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से हल कर सकेंगे। क्लियर है। और सीटीआई के लिए मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों और भाइयों को जरूर बता दीजिए कि सीटीआई का जो आपका जो एडमिशन का फॉर्म है वो आ चुका है, और 6 जून से 25 जून के बीच में वो फॉर्म फिल किए जाएंगे, और 17 जुलाई को उसका एग्ज़ाम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस सीटीआई के फॉर्म को फिल करेंगे और तैयारी करेंगे, और एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को अच्छा बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, और वीडियो को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।